समंदर के सामने चट्टान की खूबसूरत नक्काशियों के साथ टॉप पर लहराते ध्वजा संग विराजमान भगवान भोलेनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग हिंदुओं की आस्था का ऐसा प्रतीक है जिसकी गाथाओं का कोई अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता, स्कंद पुराण, शिव पुराण और ऋग्वेद, आप जहां ढूंढेंगे आपको इनका जिक्र मिलेगा। जो त्रिवेणी संगम पर बसा हो, जहां स्वयं भगवान भोलेनाथ विराजमान हो, जिसके आगे चांद झुक गया हो, जिसे समंदर रोज जलाभिषेक करता हो, घुमक्कड़ की टीम का सौभाग्य देखिए, हम वहां पहुंच चुके हैं, वो भी सिर्फ आप सभी के लिए। आज हमारा काफिला बढ़ चला है गुजरात के सबसे पावन धाम की ओर। आज हम आपको ले चलेंगे सोमनाथ मंदिर के दर्शन कराने के लिए। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर हर सृष्टि काल में यहाँ पर मौजूद रहा है। क्या है सोमनाथ मंदिर की कहानी, ये आज हम आपको बताएंगे। विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ मंदिर में मौजूद शिवलिंग दुनिया का इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू है। सर्वप्रथम भगवान शिव यहीं प्रकट हुए। ये पवित्र धाम है जहां भोले के भक्त लाखों की संख्या में हर साल देश विदेश से यहाँ आते हैं। सोमनाथ ने सल्तनत बनते बिगड़ते देखा। सोमनाथ मंदिर ने सल्तनतों की नजरें झेली हैं। आक्रमणकारियों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 बार मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लूटने की कोशिश की, बर्बाद करने की कोशिश की, मगर शिव का आशीर्वाद देखिए, मंदिर का बाल भी बांका ना हुआ। हाँ, कुछ नुकसान मंदिर ने झेला, कुछ वक्त के लिए मंदिर ने अपने वजूद को भी खोया, मगर जितनी बार विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा, मंदिर उतनी ही बार अट्टालिकाओं सी मजबूती के साथ खड़ा रहा। घुमक्कड़ आपको आगे बढ़ने से पहले इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाएगी। तो हुआ यूं कि चांद यानी चंद्रदेव की शादी दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुई थी, मगर चंद्रदेव का लगाव सिर्फ एक पुत्री रोहिणी से ज्यादा था। बाकी की 26 कन्याएं इससे बेहद आहत थी। पिता के पास बात पहुंची। दक्ष प्रजापति सुनते ही नाराज हो गए। उन्होंने चांद को समझाया, प्यार में निष्पक्ष रहने को कहा, मगर चंद्रदेव ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। अब पिता प्रजापति का मन दुखी हो गया। उन्होंने गुस्से में चंद्रदेव को श्राप दे दिया। श्राप ये कि जिस रूप पर तुम्हें घमंड है, जिस पर तुम सबसे ज्यादा इतराते हो, तुम्हारी वही चांदी दिन पर दिन घटती जाएगी। हुआ भी वैसा ही। श्राप के बाद हर रोज चांद की चांदनी घटने लगी। दुनिया अंधेरी हो गई। लिहाजा सभी देवताओं ने मिलकर प्रजापति से श्राप वापस लेने की विनती की। दक्ष प्रजापति ने रास्ता बताया। चांद को भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना करने के लिए कहा। इसके बाद चंद्रदेव, जिनका नाम सोमदेव भी है, वो भगवान शिव के लिए तपस्या करने लगे। शिव प्रसन्न हुए और श्राप से मुक्त कर दिया। ऐसी मान्यता है कि तभी से शिव को सोमदेव ने अपना भगवान मान लिया। चांद के आग्रह पर श्राप खत्म करने आए भगवान शिव इस जगह से वापस कभी नहीं लौटे। ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव या चंद्रदेव नाम के राजा ने कराया था।
देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव को समर्पित ये भव्य सोमनाथ मंदिर हिंदुस्तान के पश्चिम गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। बिंग घुमक्कड़ की टीम जब यहाँ पहुंची तो आध्यात्म और आस्था से सराबोर हो गई। ऐसा लगा जैसा मानो स्वयं भगवान भोलेनाथ ने हमें बुलाया हो। अरब सागर के बिल्कुल किनारे बने इस मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। मंदिर को देखते ही अनायास ही निकल पड़ता है जय सोमनाथ। आध्यात्म और प्रकृति के मिलन का सबसे अद्भुत उदाहरण भी सोमनाथ मंदिर ही है। पौराणिक नदियों का संगम स्थल भी यही रहा है। यहाँ सरस्वती, हिरण्य और कपिला का संगम हुआ था, जिसे त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी ये कथाएं प्रचलित हैं कि अंतिम समय में इन्होंने इसी स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया था। भगवान सोमनाथ का ये विशालकाय मंदिर 150 फीट ऊंचा है, जिसे गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस मंदिर के शिखर पर स्थित कलश 10 टन वजनी है और यहाँ 27 फीट ऊंचा ध्वजा सदैव इस मंदिर की शोभा को बढ़ाता है। शिव को समर्पित इस मंदिर में जो भी दर्शन करने के लिए आता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि चंद्रदेव ने यहाँ पर महादेव की तपस्या कर उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान रहने की प्रार्थना की थी। और क्योंकि सोम चंद्रमा का ही एक नाम है और उन्होंने महादेव को स्वामी मानकर उनकी यहाँ पर पूजा की थी, इसीलिए इस जगह को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर हमेशा से ही अपनी अपार धन संपदा और कीमती आभूषणों के लिए दुनिया भर में प्रचलित रहा। भारत भ्रमण पर आए अल-बरूनी और मार्को पोलो ने मंदिर का वर्णन जिस तरीके से किया, उसके मुताबिक ये बेहद समृद्ध था। मंदिर के गर्भगृह में हीरे जवाहरात की भरमार थी। सोने की मूर्तियों से पूरा मंदिर सुशोभित था। इस मंदिर में पूजा पाठ के लिए 1-2 नहीं बल्कि 1000 से भी अधिक पुजारी पूजा पाठ करते थे। रखरखाव का जिम्मा 10,000 गांव को था। इतिहास का एकमात्र मंदिर है जिस पर आक्रांताओं ने सबसे ज्यादा बार हमले किए, खूब लूटा खसोटा, मगर सोमेश्वर महाराज की महिमा देखिए, चमत्कार की तरह हर बार उठ खड़ा हुआ। जितनी बार विदेशियों ने तोड़ा, देश प्रेम सनातनियों ने उतनी ही बार इसका पुनर्निर्माण भी किया। भव्य और विशाल मंदिर के बनने का अब तक कोई साक्ष्य प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन 650 ईस्वी के आसपास वल्लभी के मैत्री राजाओं द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर एक दूसरा मंदिर बनाने का प्रमाण जरूर मिलता है। इस मंदिर पर सबसे पहला आक्रमण अल-जुनैद ने किया था। साल था 725 ईस्वी। अल-जुनैद अरब का सुल्तान था। पहली बार में ही उसने मंदिर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब उड़ा ले गया था। वैसे तो इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, मगर कहा जाता है कि 815 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने मंदिर का तीसरी बार जीर्णोद्धार किया। ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहा। महमूद गजनी ने 1024 में से तोड़ा। इसके बाद अफजल खान ने हमला किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में हमला बोला। फिर मुजफ्फर शाह ने 1375 में अटैक किया। विदेशियों की गिद्ध नजर ऐसी टिकी थी कि 1451 में महमूद बेगड़ा और फिर 1665 में औरंगजेब ने भी सोमनाथ मंदिर को
तहस नहस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मान्यता है कि महमूद गजनी को इस ऐतिहासिक लूट में 20 मिलियन दिनार यानी करीब 10 करोड़ की संपत्ति हाथ लगी थी। गजनी इतना निर्दयी था कि उसने मंदिर में पूजा कर रहे 50,000 भक्तों का कत्लेआम भी करवा दिया था। महमूद गजनी द्वारा किया गया सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण इतिहास की सबसे विध्वंस लूट मानी जाती है। एक शिलालेख के अनुसार साल 1161 में कुमारपाल नामक शासक ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक 2500 साल पहले उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य 480 से 767 ईस्वी के बीच वल्लभी राजा, 11वीं शताब्दी में अनिलवाड़ा के भीमदेव, 1351 में जूनागढ़ के राजा खंगारा के अलावा कई हिंदू शासकों ने आस्था और विश्वास के इस डोर को जिंदा रखने के लिए मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। डी घुमक्कड़ की टीम जब मंदिर प्रांगण के करीब पहुंची तो बीचों बीच घोड़े पर सवार एक वीर की प्रतिमा दिखी। थोड़ी देर के लिए हम सभी सोच में पड़ गए कि ये कौन है और यहाँ क्यों है, मगर जब टीम ने जानकारी जुटानी शुरू की तो मालूम चला कि इनकी भी सोमनाथ के विनाश से जुड़ी रोचक कहानी है। दरअसल ये बहादुर योद्धा हमीर हैं, जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये पास के गांव में ही रहते थे। कहा जाता है कि एक बार विदेशियों ने मंदिर पर हमला कर दिया। खबर हमीर तक पहुंची। हमीर जी की नई नई शादी हुई थी। बिना सोचे वो अपने घोड़े पर सवार हुए और दुश्मनों के बीच कूद पड़े। आखिरी सांस तक लड़े, खूब लड़े। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि दुश्मनों से लड़ते लड़ते उनका सिर कट गया, लेकिन मंदिर की रक्षा का प्रण लिए हमीर जी का दृढ़ संकल्प इतना मजबूत था कि उनका सिर विहीन धड़ भी कुछ समय तक दुश्मनों को मारता काटता रहा। यही वजह है कि उनके घोड़े पर सवार मूर्ति मंदिर के पास ही बनाई गई, ताकि उनकी शहादत को देश हमेशा सलाम ठोकता रहे। कई रहस्यों से भरे पूरे इस मंदिर में आपको अचंभा तब और होगा जब प्रांगण में ही आपको बाढ़ स्तंभ दिखेगा। ऐसा कहा जाता है कि ये बाढ़ स्तंभ मौजूदा मंदिर से भी पुराना है। ये स्तंभ 6ठी शताब्दी का बना हुआ बताया जाता है। स्तंभ की तस्वीर आपको तब हैरान कर देती है जब आप इसमें एक बाढ़ देखते हैं। दरअसल इस बाढ़ का मतलब है दिशा बताने वाला, जो ये जानकारी देता है कि अगर आप बाढ़ की सीध में दक्षिण ध्रुव तक जाएंगे तो आपको कोई रुकावट नहीं मिलेगी। आसान भाषा में कहने का मतलब है सोमनाथ मंदिर से लेकर दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिका तक ना पहाड़ है ना कोई टापू। मगर इसकी जानकारी मिली कैसे होगी, ये भी बड़ी बात है। अब बाढ़ स्तंभ से वापस लौटते हैं। शब्दों की महिमा देखें तो सोमनाथ का शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा का भगवान यानी शिव जी। सोमनाथ मंदिर अपनी आध्यात्मिकता और बेदाग वास्तुकला के साथ इसके अर्थ को सही ठहराता है। आधुनिक युग में भारत के लौह पुरुष और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 13 नवंबर 1947 को मंदिर के फिर से निर्माण का संकल्प लिया। प्रण ऐसा था कि 1 दिसंबर 1955 तक सोमनाथ मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951 को सुबह 9:46 पर की गई थी। ये वही समय था जब साल 1025 में महमूद गजनी ने मंदिर पर आक्रमण करके पूरी तरह से इसे ध्वस्त कर दिया था। भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 1 दिसंबर 1995 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। घुमक्कड़ आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत बताए तो यहाँ आरती शब्दों में नहीं गाई जाती, बल्कि शंख, नगाड़े, शहनाई और घंटियों की ध्वनि के साथ होती है। किसी पुजारी के मुख से एक शब्द नहीं निकलते, सिर्फ संगीत होता है।
यहाँ उत्पन्न कर्णप्रिय आरती की ध्वनि, दियों की रोशनी, गुगल की खुशबू भक्ति से सराबोर श्रद्धालु और भगवान भोलेनाथ का दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वर्गलोक सा वातावरण बना देता है। जय सोमनाथ के जय घोष से गुंजायमान ये मंदिर विनाश पर निर्माण का प्रतीक माना गया। कभी सोने के चमकते हुए घंटों से निकलने वाली ओम नमः शिवाय की ध्वनि वाला ये मंदिर बुरी ताकतों पर विजय पताका लहराने का आज मिसाल बन गया। कभी शिवलिंग के पूजन और अभिषेक के लिए फूल कश्मीर से और पूजा सामग्री हरिद्वार, प्रयाग, काशी से प्रतिदिन लाई जाने वाला ये मंदिर इस बात का प्रमाण बना कि चाहे कितनी भी बुराई हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है।